नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में बीटीएससी एएनएम को लेकर जो कि आप लोगों ने यदि अभी तक ये चीज़ें सुधार नहीं किए हैं, तो बिल्कुल सुधार कर लीजिए। और साथ ही हम लोग काउंसलिंग की प्रक्रिया को लेकर चर्चा करेंगे और मेरिट कैसे बनने जा रहे हैं आप लोगों के, इन बातों पर भी चर्चा करेंगे। तो सारे कुछ इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताएँगे। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपके पास सुधार करने के कह सकते हैं कि मात्र 2 डेज़, ये आज भर और कल 2 दिन बचा हुआ है। और लास्टली डेट में वैसे भी ओवरलोड के कारण जो इसका वेबसाइट का जो लिंक है बीटीएससी का, वो मे बी वर्क नहीं भी कर सकते थे। इन चीज़ों का आप सुधार कर लें। काउंसलिंग के बारे में भी जानेंगे कि आप लोगों को काउंसलिंग में क्या कुछ पूछा जाएगा या काउंसलिंग में क्या होंगे, कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, किस जगह पे बुलाए जाएँगे और आपको क्या-क्या लेकर जाने हैं, ये सारे कुछ बताएँगे। मेरिट किस बेसिस पे तैयार हो रहे हैं, वो भी बताएँगे और कट ऑफ क्या कुछ रहने वाले हैं। तो जैसे कि सारे हम बातों को एक-एक करके देखते हैं। टोकन नंबर को लेकर बात करें तो अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को, जैसे कि हमने पहले भी बताए थे, और अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि टोकन नंबर को लेकर कि हमको टोकन नंबर नहीं मिला है। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको काउंसलिंग में जब बुलाया जाएँगे, तो काउंसलिंग में आपका जब फॉर्म फिल किए थे, तो उस समय में भी आपका डॉक्यूमेंट्स सारा अपलोड किए थे, तो उनका सारा डॉक्यूमेंट्स का डाटा आयोग के पास होंगे, वेबसाइट पर रहते हैं। उसी को वेरीफ़ाई करने के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं। तो जो-जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे। यदि आपने संविदा वाले मार्क का फ़ायदा उठाया है, तो वो भी लेकर जाने पड़ेंगे। यदि आपने कैटेगरी में आते हैं, तो कैटेगरी वाला भी सर्टिफ़िकेट लेकर जाने होंगे और कैटेगरी का कब तक डेट रहना चाहिए, किस डेट पर बना हुआ होना चाहिए, वो भी हम डिटेल्स में बताएँगे। उसके बाद ब बात करें एनसीएल को लेकर, तो एनसीएल की जगह पे यदि सिंपली आपने सर्टिफ़िकेट लगा दिया है, तो इसको आप रिक्वेस्ट करके जो ऑब्जेक्शन लिंक है, उसमें आप अपनी जो प्रॉब्लम है, क्योंकि आपसे गलती हुई है, तो उसमें जैसे कि ये पोर्टल ओपन होते हैं, जो ये ऑब्जेक्शन लिंक वाले हैं, तो उसपे आप रिक्वेस्ट करके किस तरीके से भेजना है, वो भी बताएँगे। रिक्वेस्ट करके आप अपना सजेशन दे सकते, किस रीज़न दे सकते हैं कि किस रीज़न से हमने एनसीएल नहीं लगाए थे। और यदि हम बात करें काउंसलिंग को लेकर, तो काउंसलिंग को लेकर अब क्योंकि अब काउंसलिंग का प्रोसेस ही होंगे, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का यही मांग है, जितने भी कैंडिडेट हैं, कि काउंसलिंग में क्या होगा। तो काउंसलिंग में सिंपली आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और बहुत ज़्यादा कुछ होंगे नहीं। आप लोगों को पटना में बुलाया जाएगा, जो कि गांधी मैदान के पास जो बापू समागार है, वहाँ पे आप लोगों को बुलाए जाएँगे। तो सबका डेट वाइज़ रहेगा, ऐसा नहीं है कि सबको एक ही दिन बुलाया जाएगा, क्योंकि इसमें लगभग 32,127 कैंडिडेटों का काउंसलिंग होने हैं। तो इतना अभ्यर्थियों का, इससे प्लस ही अभ्यर्थियों का बुलाया जाएगा, तो इतना एक साथ काउंसलिंग करना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि चर्चाएँ चल रही कि ज़्यादा संख्या में टेबल लगेंगे, जो वेरीफ़ाई करने वाले, फिर भी एक 1 से 2 दिन में संभव नहीं है। थोड़ा-सा 3, 4 या 5 रोज़ का समय लगेगा, तो उसमें सबको अलग-अलग दिन बुलाया जाएँगे और उसका लिस्ट जारी किया जाएगा। बीटीएससी उसका लिस्ट प्रोवाइड करेगी। जैसे ऑब्जेक्शन लिंक का डेट समाप्त होंगे, जैसे कि 17 को समाप्त हो रहा है, तो इसमें डेट एक्सटेंड नहीं होता है। जैसे कि फॉर्म भरने में एक बार डेट दिया जाता है, फिर से उसको बढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें डेट एक्सटेंड नहीं होते हैं। तो आप लोगों को काउंसलिंग में जब बुलाया जाएगा, तो उसके लिए बहुत कम लिमिटेड समय रहेंगे, तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट सारे तैयार रखें। यदि बात करें मेरिट की, मेरिट किस आधार पर बनने जा रही है, तो आप लोगों की जो मेरिट बनेंगे, वो जैसे कि अभी जो फ़िलहाल हमने कट ऑफ के रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया और आप लोगों के लिए कट ऑफ भी तैयार किए हैं कि मेरिट के लिए क्या कट ऑफ रहने वाले हैं। क्योंकि मेरिट में जो बुलाया जाएगा, तो वो कम अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। लिमिटेड सीट है 10,709, तो इतना ही अभ्यर्थी, इससे कुछ ज़्यादा बुला सकता है, लेकिन मैक्सिमम इतना ही अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। कुछ इसलिए ज़्यादा बुला लेते हैं, क्योंकि इसमें से ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिसका रैंक बहुत अच्छा होंगे, लेकिन वो नहीं करना चाहते होंगे, कहीं और कुछ अलग चीज़ में सेटल हो गए होंगे, तो वो नहीं करेंगे या किसी भी रीज़न से। तो इस वजह से सीट वैकेंट ना रहे, इस वजह से थोड़ा-सा इसमें सीट बढ़ाया, ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाए जाएँगे।
और यदि बात करें कास्ट को लेकर, तो कास्ट भी आप को यदि ससुराल वाला लग गया है तो उसका मायके का जो आपके पास होंगे तो उसको आप अटैच कर सकते हैं। और अपलोडिंग की जो समय है वो आप या तो ट्राई करिए कि अर्ली मॉर्निंग में ही हम अपलोड कर लें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में जो किसी भी वेबसाइट का जो लिंक होते हैं वो फास्टली काम करते हैं, क्योंकि उस टाइम में साइबर कैफ़े ज़्यादातर वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि दुकान वगैरह बंद रहते हैं। और कटअप के रिगार्डिंग हम आपके लिए सेपरेटली वीडियो लाएंगे, और आप लोग अपना मार्क ज़रूर भेजें, जिससे हम आपको सटीकली कटअप बता सकें। और संविदा का यदि मार्क नहीं मिला है तो आप इस संविदा वाले जो सर्टिफिकेट है, जो गाइडलाइंस दिया गया है उसके अनुसार जो आपका सर्टिफिकेट है, तो वो आप अटैच कर सकते हैं अक्टूबर माह तक। यदि आप उससे पहले का आपके पास वर्क किया हुआ सर्टिफिकेट, और उसमें भी आपने सिर्फ एएनएम के पोस्ट पर ही कहीं वर्क किए हैं, तभी इस संविदा का जो अंक है उसका लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। तो आपको अभी 2 दिन का समय है, तो आप लोग कर सकते हैं। और बार-बार करिएगा तो वो हो जाएगा सबमिट, उसमें नहीं कुछ है, उसमें अपलोड हो जाएगा। थोड़ा-सा उसमें जो नेटवर्क और जो साइट का प्रॉब्लम रहता है, इस वजह से नहीं होते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट्स आते हैं कि मेरा अपलोड नहीं हो रहा है। और कास्ट और रेसिडेंशियल जो होना चाहिए, जो गाइडलाइंस डेट दिए थे उस डेट का आपके पास रहना चाहिए, और है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी के समय का आप बना के उसको अपलोड कर दीजिएगा। तो आपको यदि अभी वाला बना के यदि रखना है आपको, तो काउंसलिंग टाइम के लिए रख सकते हैं, लेकिन जो डेट उसमें दिया गया है उस टाइम तक का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अपलोडिंग का जो प्रोसेस है वो आपको हमने बता ही दिया कि अर्ली मॉर्निंग में 5-6 बजे आप अगर वेबसाइट पर वर्क करिएगा तो निश्चित ही आपका ये अपलोडिंग वाला सेशन से आपको जो अपलोड करने होंगे वो हो जाएंगे। तो और यदि आपके और भी कुछ सवाल रह गए होंगे तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें, हम उसके बारे में भी निश्चित ही वीडियो बनाएंगे और आपको निश्चित ही उसका जवाब भी देंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल अभी इतना ही। थैंक यू।